बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, आप जो महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं, ये अजमेर राजस्थान में है और यहाँ पर सिंधियों का एक बहुत बड़ा आश्रम है। एक नहीं, बहुत बड़े आश्रम है, बहुत जगह जगह आश्रम है, लेकिन एक अजमेर में विशाली नगर में आश्रम है प्रेम मंदिर करके। तो वहाँ पर जब गुरुजी को उन्होंने अपने आश्रम में बुलवाया था तो उसके उपरांत उन्होंने एक पुस्तक दी थी। उस ग्रंथ का नाम था टेकूराम जी की पुस्तक। तो जो इनके सबसे पहले गुरु थे उनके नाम से ये प्रसिद्ध है पुस्तक। तो उसका अब पढ़ रहे हैं और महाराज जी बड़े प्रेम के साथ सुन रहे हैं। सुनाने वाली भावना जी हैं जो कि अजमेर से ही हैं। तो आइए सुन। मदालसा की कथा। मंगलाचरण। सच्चिदानंद आत्मा ब्रह्म एक व्यापक अखंड अपार, उत्पत्ति स्थित लय करे ताहे वंदु हर वार। महाराज मंगलाचरण है। सतगुरु टेऊ राम के चरण कमल शरणाए, कथा कहूँ मैं रमय इत सबका हित मन लाए। शुद्ध बुद्धि हर दान दे कथा कहन के हेत, माता मदालसा की कथा कथा कहूँ धर के चेत। मदालसा के रहत सेन पतिव्रत को हो नार, बसंत पुत्र सुपात्र हो सीखे श्रेष्ठाचार। किसी ने सुनी है मदालसा की कथा? मदालसा की कथा सुनी है किसी ने? नहीं सुन रहे। सुनो फिर ध्यान से। माता मदालसा। हमारे पवित्र भारत देश में ऐसा कोई ज्ञानी मनुष्य नहीं होगा जिसने माता मदालसा के बारे में ना सुना हो। लोग कितने बैठे। रानी मदालसा एक सुशिक्षित, ज्ञानवान, विद्वान एवं सदाचारिणी स्त्री थी। साथ ही रानी मदालसा ने काम, क्रोध आदि विकारों एवं शब्द, स्पर्श आदि विषयों पर भी विजय प्राप्त कर चुकी थी। इतना ही नहीं, वह देवी, शील, संतोष आदि दैवीय गुणों से भी परिपूर्ण थी। इसी माता मदालसा ने अपने पुत्रों को गर्भ में और जन्म के पश्चात आत्म ज्ञान का उपदेश देकर गर्भ में ज्ञान दिया था और बाद में भी जी देकर इस असर इसलिए आजकल सुनो जिसको भी गर्व होता है तो वो लोग देते हैं कि कोई ना कोई रामायण का जो कोई ना कोई ग्रंथ पढ़ते रहो तो अच्छा जी। सुनो संसार के सभी बंधन से मुक्त कर दिया। प्रयागराज तीर्थ के पास में आज भी एक कुआं है जिसे मदालसा का कुआं कहा जाता है। उसी माता मदालसा की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में पाताल केतु नामक एक महाबलवान राक्षस था जो हमेशा मारीच एवं सबाहु समान गालिब मुनि एवं मुनि आदि ऋषियों के आश्रम में जाकर उनके यज्ञ आदि शुभ कर्मों में विघ्न डालता रहता था। सभी ऋषियों ने दुखी होकर महाबुद्धिमान गालब मुनि को प्रार्थना करते हुए कहा कि हे ऋषिराज, आप ऋषि विश्वामित्र के जैसे राजा क्षत्रिय जीत के पास जाकर इस दैत्य के कुकर्मों के बारे में उनको बताओ तथा उस राक्षस से मुक्ति हेतु सहायता के लिए विनती करें। यह विनती सुनकर गालब मुनि राजा शत्रुजीत के पास सूर्य देवता से मिले। यह विनती सुनकर राजा गालब मुनि राजा शत्रुजीत के पास सूर्य देवता से मिले घोड़े पर सवार होकर गए। राजा शत्रुजीत ने गालब मुनि को दूर से आते देखकर अपने सिंहासन से उठे एवं गालब मुनि को दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सम्मान के साथ उनको एक उत्तम रत्न जड़ित सोने के सिंहासन पर आदर से उनको आसन ग्रहण करवाया।
तत्पश्चात राजा ने अत्यंत प्रेम एवं श्रद्धा के साथ ऋषि राज के चरण कमल को अपने हाथ से धोया एवं चरणामृत लेकर उनकी 16 प्रकारों से पूजा करके हाथ जोड़कर प्रेम एवं नम्रता पूर्वक कहने लगे कि हे ऋषिराज, आज हमें आप जैसे सद्गुरु का दर्शन पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। गृहस्थियों के यहाँ महापुरुषों का आगमन अति सौभाग्यशाली होने का सूचक है। इसीलिए आज हम सबको आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हमें ईश्वर की कृपा से सहज ही प्राप्त हुआ है। इस तरह की स्तुति एवं प्रार्थना से राजा कहने लगे कि हे ऋषिराज, कृपा करके आप यह बताइए कि आपका दास के यहाँ आगमन किस कारणवश हुआ है। राजा के प्रेम व नम्रता पूर्वक वचन सुनकर गालव मुनि कहने लगे कि हे राजन, एक दुष्ट पापात्मा दुराचारी अत्याचारी दैत्य आकर हमारे आश्रमों को भ्रष्ट करता रहता है। वो दैत्य हाथी, शेर, सुअर आदि का रूप धारण करके हमारे ध्यान, स्मरण, यज्ञ आदि सत्कर्मों में बाधा डालता है, जिस कारण हमारा ध्यान सदैव विक्षेप में रहता है। जबकि हम ऋषि मुनि अपनी तपस्या बल से उस दैत्य का सर्वनाश कर सकते हैं, परंतु हम ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि हमने अनेक कष्ट सहने के पश्चात यह तप बल का धन इकट्ठा किया है, जिसका नाश क्रोधवश हो जाएगा। जैसा कि लिखा हुआ भी है कि नित्यम क्रोधाप तपोत रक्षे। चौपाई, धर्म क्रोध कर होत विभंगा। इसीलिए हम शांत रहते हैं। इसके बावजूद वो दैत्य अपने दुष्ट स्वभाव के कारण अपने कुकृत्यों को करना जारी रखे हुए हैं। एक दिन मैंने उसके इस तरह के भयानक उग्र उपद्रव देखकर व्यथित होकर जैसे ही गहरे सांस लिए, उसी क्षण ही यह अश्व ऊपर आसमान से नीचे धरा पर मेरी ओर आया और उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे ऋषिराज, आप अश्वपुरी धरती की परिक्रमा बिना किसी रुकावट एवं थकावट के करने में समर्थ हैं। यह आकाश, पाताल, जल, नभ एवं पूर्व पश्चिम आदि दसों दिशाओं में कहीं भी आ जा सकता है एवं यह पहाड़ों आदि ऊंची जगहों पर चढ़ने में समर्थ है। इसीलिए यह घोड़ा कैवल्य अर्थात भूमंडल के नाम से प्रसिद्ध है। यह घोड़ा आपके लिए स्वयं सूर्य देवता ने भेजा है। इसके अतिरिक्त यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गालव मुनि, यह नीच दैत्य जो रात दिन आपको व्यथित करे जा रहा है, इसका नाश इस दिव्य अश्व पर चढ़कर राजा शत्रुजीत का वीर पुत्र ऋतुध्वज ही करेगा। इस दिव्य अश्व के मिलने से राजकुमार ऋतुध्वज कौल्याश्व के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। हे राजन, यह आकाशवाणी सुनकर ही मैं आपके पास आया हूँ। तपस्या में विघ्न डालने वाले दैत्यों का संहार करना शासक अथवा राजा का परम धर्म होता है, क्योंकि राजा को भी प्रजा की तपस्या का कुछ फल अवश्य मिलता है। इसीलिए हे राजन, यह घोड़ा ले एवं अपने प्रिय पुत्र ऋतुध्वज को आज्ञा दें कि उन दुष्ट दैत्यों का संहार करके धर्म एवं ऋषि मुनियों की रक्षा करे। ऋषि गालव के ये वचन सुनकर राजा ने अपने पुत्र ऋतुध्वज को बुलाकर कहा, हे पुत्र, महामुनि के साथ जाकर दुष्ट दैत्यों का संहार करो एवं ऋषि मुनियों की रक्षा करके संसार में यश के भागी बनो। राजा ऋतुध्वज ने पिता से आशीर्वाद लिया एवं उनकी आज्ञा अनुसार ऋषि राज गालव मुनि के साथ
उनके आश्रम की ओर प्रस्थान किया। का भागना प्यारी सात संगत जी, ये जो आप महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, पुस्तक पढ़ी, सत्संग हुआ है, उसके उपरांत यहाँ की लेडीज़ ने भजन गाया बहुत अच्छे कि मुझे लेने तू ही आना। मतलब भगवान के आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे कृष्ण भगवान जी, सतगुरु जी, आप ही हमें लेने आना। जब भी आप हमारा स्वर्गवास होए तो आप ही लेने आना। तो महाराज जी आपने कृपा करनी है और सबको अपने साथ पकड़ा है। लेना और नहीं ले जाना तो कोई है ही नहीं। जब पता चल जाएगा उनको कि लेना आना जाना कुछ है ही नहीं, तो अपने आप समझ आ जाएगी। बाकी कृपा बनाए रखते हैं।